ओ मेरा भोला है भंडारी, करे नंदी की सवारी, भोलेनाथ रे, ओ शंकर नाथ रे। नमस्कार, डीजेएन न्यूज़ में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। इस वक्त हम देखें तो शिव भक्ति का आलम हर तरफ दिखाई देता है और इस शिव भक्ति के आलम में यदि किसी ने चार चांद लगाए हैं तो वो है प्रसिद्ध भजन गायक और शिव साधक हंसराज रघुवंशी जो इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। दरअसल इंदौर में कार्यक्रम के सिलसिले में हंसराज जी आए हुए हैं। हम उन्हीं से जानते हैं उनके जीवन से जुड़ी कुछ बातें और शिव भक्ति से उनका लगाव कैसे और कब पनपा, ये महत्वपूर्ण विषयों पर हम उनसे चर्चा करने का प्रयास करेंगे। सर, पहले तो डीजेएन न्यूज़ में आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्ते जयशंकर महाराज, हर हर। सर, मैं बाकी बातें करूंगा लेकिन उससे पहले जानना चाहूँगा ये जटाओं का जो आपका लुक है, टेटू का जो लुक है, जो युवाओं में भी बहुत ज़्यादा फेमस हुआ है, ये काफ़ी पहले हो गया था या अभी जब से इस फील्ड में आए हैं जब से? मैंने अभी बोला कि मेरा गाना था बाबा जी करके, उसमें आपने मेरा देखा होगा स्टेट बाल थे, तो मैंने 3-4 बार स्टेट करवाए। वो मतलब बार बार वो ड्रेड हो रहे थे क्योंकि मैं जब छोटा था तब मेरे बाल कटवा दिए थे ज्वाला माता जी के पास। तो फिर उस बड़े नहीं करने दिए क्योंकि स्कूल में बड़े बाल नहीं रखते ना, फिर वो छोटे छोटे बाल रहे। फिर मैं जब कॉलेज में गया, जब बढ़ाने लगा तो फिर जब थोड़े बड़े हुए तो वो ड्रेड लॉक्स बनने लगे। तो मैंने 3-4 बार ठीक किए परंतु वो बनते गए, फिर मैंने जाने दिया। तो आपने स्कूल और कॉलेज का यहाँ पर जिक्र किया है, क्या रही शैक्षणिक योग्यता और उसके बाद में क्या ऐसा लगाव रहा जिसके आधार पर आप कहीं ना कहीं जो शिव भक्ति है, जो भजन है, संगीत की दुनिया से जुड़े? +2 के बाद मैं कॉलेज में गया था, फिर मैं किसी कारण से फेल हो गया 3-4 बार, तो फिर मैंने छोड़ दिया। फिर कुछ हालात ऐसे थे कि फिर मैंने जो मेरे को सबसे अच्छी चीज़ आती थी वो गाना था, वो शौकिया था मेरा, तो फिर मैंने वो शुरू किया। मैं लिखता खुद था, कंपोज खुद करता था, तो महादेव के नाम से शुरू किया और महादेव ने सब कर दिया। तो ये आप मानते हैं कि एक एग्जाम्पल भी है आज के युवाओं को हम देखें जो छोटी छोटी सी बातों पे कहीं ना कहीं अपनी जीवन लीला समाप्त कर लेते हैं। आप 2 से 3 बार आपने बताया कि आप उत्तीर्ण नहीं हो पाए, बावजूद उसके आज हम देखें कि आज बच्चा बच्चा आपको पहचानता है। क्या इस आपकी खुद की स्टोरी के आधार पर आप युवाओं को संदेश देना चाहेंगे कि असफलता से एकदम मायूस नहीं हुआ जाए? हाँ, ऐसा होता है कि ज़िंदगी में बड़े उतार चढ़ाव होते हैं। लोग जो आपको चाहते हैं वो तभी चाहते हैं जब आप कुछ होते हैं, जब आप सड़कों पे होते हैं तब आपको कोई नहीं चाहता। परंतु फिर भी जो उस इंसान को बनाया होता है वो उन लोगों ने बनाया होता है, चाहने वालों ने। तो जो मेहनत होती है, जैसे कि ज़िंदगी में बड़ी रुकावटें आती है कि नहीं होता, तो एक ऑप्शन होती है कि हम इसको करते हैं, तो फिर भी मतलब धक्के खाने पड़ते हैं। मतलब स्ट्रगल ऐसा रहा है कि 2011 से लेकर 19 तक स्ट्रगल रहा है, तो बड़ा देखा है। मैंने जो आपके बारे में पढ़ा है, समझा है, देवभूमि उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश के आप वहाँ के ही, वहाँ का जो एक एटमॉस्फेयर है उसने आपकी जो संगीत की दुनिया है उसमें कितनी महत्वपूर्ण भूमिका अदा की? देखो, हिमाचल में आप भी गए होगे, वहाँ मतलब देवी देवताओं की भूमि है और शंकर भगवान जी का ससुराल है, तो वहाँ तो वैसे ही पॉजिटिविटी है। तो मैंने वैसे ही मेरे गाने जो रहते हैं मैक्सिमम भोलेनाथ जी के रहते हैं, है ना। मेरे को फिल्मों के ऐसा नहीं है कि फिल्मों के भी आते हैं, परंतु वो मेरे सिलेबस से बाहर होते हैं और फिर मैं 2 मतलब कौड़ी के लिए किसी के लिए गाना नहीं गा सकता, मैं सिर्फ महादेव के लिए गाता हूँ। आपने देखा होगा मेरे गाने में जो प्रोड्यूसर होते हैं वो भोलेनाथ होते हैं हर टाइम। तो मैं कहीं से जैसे प्रोग्राम कर रहा हूँ तो मैं उससे जो पैसा मिलता है उससे आधा पैसा गानों पे लगाता हूँ, क्योंकि मेरा प्रोड्यूसर सिर्फ भोलेनाथ है। तो मेरा ऐसे चलता है, मैं उनके लिए गाने बनाता हूँ, मेरा अपना लेवल है। तो मैं युवाओं को ये भी बताना चाहूँगा कि ज़िंदगी में बड़ी रुकावटें आती है, तो छोटे से छोटा काम करना पड़ता है, जो मैंने किया है। जैसे कैंटीन का मुझे जहाँ तक ध्यान है, शायद कैंटीन, जैसे कैंटीन हो गया। जिस कॉलेज में मैं पढ़ा हूँ उसी कॉलेज में 2 साल के बाद अपने जो मेरे साथ पढ़ते थे उनके सामने मैं बर्तन धो रहा हूँ, टेबल साफ़ कर रहा हूँ। तो वो एक बड़ी अंदर दहलाने वाली बात होती है, परंतु मेहनत और उस पर विश्वास है तो सब कुछ होता है। अभी हमने देखा कि कुछ समय में एक भक्ति का जो एक माहौल है, वो एक काल है जो हम देख रहे हैं कि बहुत पॉजिटिविटी के साथ आगे बढ़ रहा है। लेकिन इसके पहले का एक दौर रहा जब संगीत की दुनिया में गुलशन कुमार कहीं ना कहीं तमाम जो नामी लोग थे उन्हें भजन के माध्यम से लेके आए थे, सोनू निगम तक भजन गाते थे एक समय तक। लेकिन फिर एक सूखा आया बीच का दौर, आपने फिर उसको एक नए ट्रेंड के साथ स्थापित किया, सोशल मीडिया का अच्छा इस्तेमाल किया। अब क्या लक्ष्य है? जब मैंने स्टार्ट किया था तब मतलब बिल्कुल ख़त्म था, आपने बोला सूखा था, बिल्कुल सूखा हो चुका था। तो मैंने वो लाइन पकड़ी जिस पे लोग जाना नहीं चाहते थे, क्योंकि मैं कुछ अलग करना चाहता था और मैं उसमें चला और मैं अकेला आहिस्ता आहिस्ता चला और महादेव साथ थे, तो फिर किस बात का डर था। करते रहे आज मतलब बड़ी बड़ी कंपनियां भी अप्रोच करती है, परंतु मैं करता नहीं किसी के लिए। फिल्में भी करती है, परंतु मैं मतलब उनके होते हैं कॉन्ट्रैक्ट ना, कि कॉन्ट्रैक्ट करो, आपको कहीं गाना देना हमें, तो वो आप कहीं गा नहीं पाओगे, मतलब आपको हमारी परमिशन। मैं क्यों लूँ,
तुम मेरे से परमिशन लो ना, हम महादेव के भक्त हैं, उनके गाने गाते हैं, तो हम आपको भी देंगे, तो उसमें ही रहेगा कि जो हम चाहेंगे वही होगा। तो ये तय कर रखा है कि भक्ति के अलावा और कोई फिल्म इंडस्ट्री या दूसरे फिल्म में मेरा आ रहा है अभी, अक्षय कुमार जी की मूवी है ओ माई गॉड 2, उसमें मेरा टाइटल है, वो भी भोलेनाथ जी का ही है। हाँ, मतलब मेरा यही कहना था कि सिर्फ गाएंगे तो सिर्फ शिव जी के लिए। हाँ, शिव जी भगवान के लिए नहीं, मैं और भी गाता हूँ, परंतु मेरा जो मतलब 99% जो मेरा जहाँ पर मेरी रूह होती है वो महादेव होते हैं। और आप लगातार हम देख रहे हैं कि इंटरव्यू में अपनी लगभग सभी सफलताओं का श्रेय भगवान को दे रहे हैं, महादेव को दे रहे हैं। नहीं, उसके अलावा और कोई ऐसा है? हाँ, उसके अलावा मेरे भगवान तो मेरे चाहने वाले भी भगवान है। मैं एक बात बोलता हूँ कि मेरे चाहने वाले ही भगवान है, वही मेरे राम है और वही मेरे श्याम है और मेरे भोलेनाथ है। मतलब वही, अगर महादेव की कृपा नहीं होती और मेरे चाहने वालों को प्यार नहीं होता और मेरे माँ बाप के संस्कार नहीं होते तो मैं आज यहाँ नहीं होता। हम देखते हैं कि किसी ज्योतिर्लिंग क्षेत्र में हम जाते हैं, लाखों की हज़ारों की भीड़ लगी रहती है, लेकिन जब हंसराज रघुवंशी जी वहाँ पर पहुँचते हैं तो उन्हें एक ऐसा अवसर मिलता है सौभाग्य का कि दर्शन भी बड़े समीप से हो जाते हैं और तमाम जो श्रद्धालु हैं वो आपको भी सुनने के लिए वहाँ पर होते हैं। ये कितना एक अवसर मानते हैं खुद के? मैं इसको मैं अवसर नहीं मानता कि मेरी VIP एंट्री होती है, मैं कभी करना नहीं चाहता VIP एंट्री, परंतु मुझे करनी पड़ती है क्योंकि नहीं तो वहाँ माहौल ख़राब हो जाता है थोड़ा। नहीं, इसको भी एक सौभाग्य माना जाए कि यदि वो भी एक सौभाग्य है, परंतु मैं चाहता हूँ कि मुझे क्योंकि महाकाल के सामने भी मैं बिल्कुल मतलब मैं कुछ ओढ़ लूँगा, परंतु बाल तो मेरे दिखेंगे, तो मैं बड़ा मुश्किल है थोड़ा, नहीं तो मैं ऐसे आम जनता की तरह दर्शन करना चाहता हूँ। एक कौन सा वो गाना रहा जिसने पूरी तस्वीर और तकदीर बदल कर रखी? वो तो मेरा भोला भंडारी था। एक क्या अगर चंद लाइनें उसकी हो जाएगी तो? अच्छा। ओ मेरा भोला है भंडारी, करे नंदी की सवारी, भोलेनाथ रे ओ शंकर नाथ रे, ओ गौरा भांग रगड़ के बोली, तेरे साथ है भूतों की टोली, मेरे नाथ रे ओ शंकर नाथ रे। बड़ा अद्भुत। सर, एक आखिरी सवाल मेरा आपसे ये है कि हम लोग देख रहे हैं कि आज धर्म के प्रति लोगों में आस्था पहले की अपेक्षा बढ़ रही है, लेकिन वेद और शास्त्र और मंत्रों से कहीं ना कहीं दूरी बन रही है। क्या संगीत में आप अब आने वाले समय में वेद शास्त्र और मंत्रों को शरीक करके कुछ ऐसी एक कंपोजिंग करना चाहेंगे जिससे कहीं ना कहीं एक लगाव जो है आध्यात्मिक वो चार चांद लगा सके? मेरे हर एक गाने में मैक्सिमम अब मंत्र होते हैं, संस्कृत के मंत्र, और आगे मैक्सिमम आएंगे मंत्र आएंगे सारे। एक अंतिम आपकी तरफ से क्या संदेश देना चाहेंगे और ईश्वर से क्या प्रार्थना करना चाहेंगे? ईश्वर से मैं प्रार्थना करता नहीं हूँ मैं, वो मुझे सब देते हैं लोगों के लिए। हाँ, मैं आपको एक बात बताऊंगा। मैं कहाँ जा रहा था, मैं एक बार वैष्णो देवी जा रहा था पीछे, तो मैं तो मतलब गाड़ी में जा रहा था, तो लोग पैदल जा रहे थे बहुत नीचे से, जैसे अमरनाथ गया था हम अभी, तो बड़े पैदल जा रहे थे लोग। तो मैंने वहाँ पर सिर्फ ये मांगा कि भगवान मैं तो चलो मतलब मैं तो हेलीकॉप्टर में जैसे भी आया, परंतु जो बंदा पैदल आ रहा है ना, मेरे को छोड़ के उनका सब सुनना, जो वो मांगेंगे अच्छी नियति से मांगेंगे तो उनको ज़रूर देना। मैं हमेशा ही मांगता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बातचीत के लिए। तो ये है हंसराज रघुवंशी जी, तमाम विषयों पर प्रकाश डाला और उसके साथ साथ उन्होंने बताया कि आखिर कैसे एक जर्नी शुरू हुई जो आज कहीं ना कहीं सफलताओं के नए आयाम को छू रही है। कैमरा पर्सन नीलेश करोसिया के साथ अभिषेक मिश्रा, DGN न्यूज़ इंदौर।